Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad wa barik wa sallim. Today we are going to record the model paper solution of objective class 9 physics, and this model paper solution is valid for both federal as well as मीरपुर बोर्ड। आपको जैसा कि मालूम है कि एजुकेशन विद हमजा के नाम से इस टाइम तकरीबन मोर देन 98,000 बंदा हमारे साथ जुड़ा हुआ है। आप भी इन ग्रुप्स में शामिल होकर चैट फ्री ऑफ कॉस्ट अल्लाह की रज़ा के लिए हासिल कर सकते हैं। ऑब्जेक्टिव का सोल्यूशन करवाया जा रहा है, इसकी की ग्रुप में भेज दी जाएगी। ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद होता है। एडमिन का नंबर स्टार्ट में आता है, मैसेज करें और इसमें शामिल हो जाएं। अभी एक एक एमसीक्यू में मॉडल पेपर देख के पढ़ता जाऊंगा, लिखने का मेरे पास टाइम नहीं है, मैं देख के पढ़ूंगा और साथ आपको उसका करेक्ट ऑप्शन समझाता जाऊंगा। अपने पास नोट डाउन कीजिएगा। फिजिक्स का पेपर आपके पास, आपको पता है तकरीबन आपको 60 नंबर का पेपर है, जिसमें आपके पास 12 एमसीक्यू आएंगे। तो ये मैंने मॉडल पेपर खोल दिया। मॉडल पेपर में अब आपके पास सबसे पहले एमसीक्यू कहता है व्हेन अ बॉडी मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ इट्स वेलोसिटी इज कांस्टेंट वेरिएबल। देखिए वेलोसिटी बेसिकली क्या चीज है आपके पास, वेक्टर क्वांटिटी। अब डायरेक्शन भी चेंज होती जाएगी, स्पीड भी चेंज होगी, तो फिर कांस्टेंट वेलोसिटी नहीं रहेगी। वेलोसिटी क्या होती जाएगी, वेरी करती जाएगी, वेरिएबल। या आप ये भी कह सकते हैं वेलोसिटी इंक्रीजिंग, वेलोसिटी बढ़ भी सकती है, लेकिन वेरिएबल ज्यादा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। द फोर्स व्हिच अपोजेस द रिलेटिव मोशन बिटवीन टू सरफेसेस। अब दो जगह, दो सरफेस के दरमियान एक ऐसी फोर्स है जो अपोज हो रही है, रगड़ खा रही है, तो बेसिकली वो न्यूक्लियर नहीं हो सकती, इलेक्ट्रोस्टैटिक नहीं हो सकती, ग्रेविटेशनल नहीं हो सकती, तो फ्रिक्शनल फोर्स ही होगी, फ्रिक्शन ही आएगा। ठीक हो गया। फिर इसके बाद अ ट्रेन इज ट्रैवलिंग 20 मीटर पर सेकंड एंड कम टू स्टॉप इन 40 सेकंड। जहां से चली वी आई वो था 0, वी एफ आपके पास 20 मीटर पर सेकंड था, सॉरी अच्छा ट्रेन इज ट्रैवलिंग 20 मीटर पर सेकंड, ये वी आई है, वी आई आपके पास 20 है और वी एफ आपके पास कितना है, ये वी आई, ये वी एफ। और ट्रेन जब रुकी है तो जाहिर सी बात है स्टॉप हुई तो वी एफ 0 हो गया। और टाइम आपके पास कितना है सर, 40 सेकंड्स। तो आपने डिक्लेरेशन फाउंड करना है, बेसिकली एक्सप्रेशन फाइंड आउट करनी है, वी एफ माइनस वी आई ओवर टी। तो वी एफ आपके पास कितना है 0, वी आई कितना है 20, टी आपके पास कितना है 40, ये काट दें, -2/4 विच इज इक्वल टू -0.5। आपके पास यहाँ माइनस नहीं डाला हुआ, डिक्लेरेशन के लिए माइनस का साइन लाजमी होता है, तो आप डाल लें, ज्यादा बेहतर है। -0.5 ना भी लिखे तो 0.5 का ऑप्शन आपके पास करेक्ट है। इफ टू ऑब्जेक्ट्स आर वन हैवी एंड वन लाइट और ड्रॉप फ्रॉम द सेम हाइट निगलेक्टिंग, जब एयर रेजिस्टेंस निगलेक्ट कर देंगे तो आप भेंस को फेंके नीचे उठा के, गाड़ी फेंके, मजदा फेंके, सेम स्पीड से नीचे जाके लगेगा। दैट मीन बोथ ऑब्जेक्ट विल ग्राउंड एट द सेम टाइम। ऑप्शन नंबर आपके पास सी है, बोथ ऑब्जेक्ट विल ग्राउंड एट द सेम टाइम, सारे ऑब्जेक्ट जाके सेम टाइम पे ग्राउंड में लगेंगे। व्हाट विल बी द वेट ऑफ अ 5 kg ऑब्जेक्ट। मैस आपके पास कितना है सर, यहाँ पे 5 kg, और ग्रेविटेशनल एक्सलेशन आपके पास कितनी है, g 1.6। तो आपने वेट निकालना है, w इज इक्वल टू mg, 5 मल्टीप्लाई बाय 1.6 कराएंगे, गालिबन मेरे ख्याल से 8 आ जाता है, तो 8 का ऑप्शन मौजूद है ऑलरेडी, तो ये आपके पास 8 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक हो गया। अच्छा जी, व्हेन इलेक्ट्रिक करंट पासेस थ्रू द through an air core coil, the compass needle placed nearby deflect due to the magnetic field. If the iron nail, अब iron nail आपके पास यार सी बात है, लोहे की चीज है, डिफ्लेक्शन कॉइल क्या करेगी, the compass needle will not deflect less slowly, deflect more quickly, जाहिर सी बात तेजी में क्विक डिफ्लेक्ट करना शुरू कर देगी। ऑप्शन नंबर सी आपके पास है। फिर इसके बाद क्या कहता है, which of the following is the greatest prefix। डेका, डेका को छोड़ने सबसे पहले डेका क्या होता है 10 की पावर, डेका होता है 10 की पावर 1, डेसी आपके पास कितना होता है 10 की पावर -1, मिली आपके पास कितना होता है 10 की पावर -3, और नैनो आपके पास कितना होता है 10 की पावर -9। तो क्या कहते हैं जी कि विच ऑफ द फॉलोइंग में सबसे बड़ी कौन सी है, तो डेका सबसे बड़ी है, तो आपके पास ऑप्शन आ जाएगा डेका, ऑप्शन नंबर ए। जोल इज अ यूनिट ऑफ वर्क विच इज इक्वल टू, जोल किसके इक्वल होगा, जोल न्यूटन के इक्वल नहीं होता था, किलोग्राम मीटर पर सेकंड के नहीं हो सकता, न्यूटन से वाट सेकंड के, WS लिख लें। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट ऑप्शन है। अ कार एंड एलिफेंट एंड द क्रिकेट बॉल हैव द सेम काइनेटिक एनर्जी व्हिच हैज द ग्रेटेस्ट स्पीड। देखें काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv का स्क्वायर। अब काइनेटिक एनर्जी मास और वेलोसिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जब कोई चीज किसी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो तो एक चीज बढ़ती दूसरी कम हो जाती है। इन सब में सबसे कम मास किसका है, आप अगर गौर करें तो आपको एक चीज नजर आ रही है कि कार, एलिफेंट और क्रिकेट बॉल में सबसे कम मास क्रिकेट बॉल का है, सो इस ग्रेटर स्पीड किसकी होगी, क्रिकेट बॉल की। ठीक हो गया, क्रिकेट बॉल। ऑप्शन नंबर 10 है मैग्नेटिक फील्ड एंड और फर्दर और पोल इंटरसेक्ट ईच अदर, नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। ऐसी बात, एक जगह एक पॉइंट से निकलती हैं तो फिर इंटरसेक्ट नहीं कर सकेंगी। ठीक है जी, नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर।
because it has only one direction at a given point. जैसे आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में पढ़ा था, the branch of physics will deal with the study which is not important when studying how glasses help through. तो जाहिर सी बात है, ऑप्टिक्स आपने ब्रांच ऑफ फिजिक्स पढ़ी है जो लाइट से रिलेटेड और आपकी ग्लासेस से रिलेटेड सारी मामलात को देखती है। आखिरी आपके पास एमसीक्यू है, which term describe a thoroughly tested idea in physics. आइडिया नहीं हो सकता, हाइपोथेसिस नहीं हो सकता, लॉ तो फिर एक परफेक्ट लॉ बन जाता है, लॉ से पहले थ्योरी पेश होती है, दैट मींस कि योर करेक्ट ऑप्शन वुड बी थ्योरी। उम्मीद है बात आपको समझ आई होगी। 12 के 12 एमसीक्यूज का सॉल्यूशन आपको समझाया भी गया, प्रूव भी करवाया गया। लाजमी आपने मॉडल पेपर को ऑब्जेक्टिव पेपर में करके जाना है। अल्लाह मेरा आपको कामयाब करे, दुआ में याद रखें।